राम राज्य जिसमें सभी प्रसन्न थे, उसकी नींव जनक की बेटियां ही तो थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आ पाया। भरत जी भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर नंदीग्राम में रहते हैं और शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य का संचालन करते हैं। एक रात का वृतांत है। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है और पवनपुत्र हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें निशाचर समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी वहीं गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण कर ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह खबर सुनकर कौशल्या जी कहती हैं कि राम को संदेश पहुंचा देना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखें और राम वन में ही रहे। इतने में माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, परेशान न हो, अभी मेरा एक पुत्र शत्रुघ्न भी है, मैं उसे सेवा में भेज दूंगी। आखिर मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अटूट अश्रुधारा बहने लगी थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह ऐसे क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आखिर आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? एक और आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय के साथ ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर हनुमान जी क्या, तीनों लोकों का कोई भी मनुष्य उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वह बोली, मेरा दीपक लक्ष्मण जी तो बिल्कुल भी संकट में नहीं है और वो तो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात जो आप कह रहे हैं, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम भी कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। जैसा आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर युद्ध स्थल में बैठे हैं, आखिर जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति लक्ष्मण जी जब से वन गए हैं, तब से सोए तक नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और ऐसे में जब अगर भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे आराम से उठ जाएंगे। और रही शक्ति की बात, तो वो मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम नाम है, हर धड़कन में राम नाम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में है ही सिर्फ राम ही राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, न दर्द भी राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाए, सूर्य उदय नहीं होगा जब तक आप नहीं पहुंचेंगे।